हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज से हम लोग क्लास 10th का मैथिली का जो बुक है उस किताब को बिल्कुल एक एक चैप्टर का हम जो है सो आपको समझा करके आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैथिली एक ऐसा विषय है जिसको आप अगर समझ करके नहीं पढ़ते हैं ना तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप 100% क्वेश्चन गलती कर लेंगे, ठीक है। इसलिए मैथिली को समझने की आवश्यकता होता है। तो अगर आप भी मैथिली रखे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा और शुरू से अंत तक अच्छे से समझिएगा। हम एक एक शब्द को का मीनिंग जो है सो अच्छे से आपको समझाएंगे ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। और इस चैनल के माध्यम से आपको मालूम होगा कि सभी सब्जेक्ट का हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ाते हैं। और सारा PDF आपको अगर चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे इस वीडियो के लिंक में जो है सो चैनल के लिंक रहेगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का। उस पर अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ से आपको PDF वगैरह मिलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ाना आज की हम। तो ये क्लास 10th का बुक है मैथिली का, जिस बुक का नाम है अरिपन, ठीक है। ये कक्षा 10 का बुक है और बहुत ही अच्छा अच्छा इसमें कहानी है। तो आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हम दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ से ये विषय सूची है। देखिए पहला चैप्टर है मिथिला के सांस्कृतिक सीमा, जिसका लेखक है रामलोचन शरण। दूसरा चैप्टर है राष्ट्रभाषा और मातृभाषा, जिसका लेखक है भोलालाल दास। तो आज हम लोग यही पहला वाला जो चैप्टर है इसको शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला वाला चैप्टर है आपका मिथिला के सांस्कृतिक एवं सीमा। तो इस मिथिला के सांस्कृतिक एवं सीमा इसके बारे में पढ़ने से पहले जो इसका लेखक है रामलोचन शरण, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। कि रामलोचन शरण कौन थे और कहाँ के थे और कब इनका निधन हुआ, कब इनका जन्म हुआ, कहाँ इनका घर था, है ना। तो इनके बारे में अगर गहराई से जान लेंगे तब जा करके वो कहानी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। तो मिथिला के सांस्कृतिक एवं सीमा जो पहला चैप्टर है उनका लेखक है रामलोचन शरण, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कहानी को समझना। तो देखिए रामलोचन शरण मिथिला के गौरव पुरुष छला। रामलोचन शरण केहन पुरुष छला तो गौरव पुरुष छला। हिनक जन्म 1891 ईस्वी में भेल छलनि। रामलोचन शरण के जे जन्म भेल छलनि कते ईस्वी में भेल छलनि तो 1891 ईस्वी में भेल छलनि। हिनक पूर्वज जगदीशपुर शाहाबाद में रहैत छलथिन, ठीक। हिनक जे पूर्वज छलखिन वो जगदीशपुर में यानी कि शाहाबाद में रहैत छलखिन। 1857 में जे सिपाही विद्रोह भेल, 1857 ईस्वी में जखन सिपाही विद्रोह भेल आ बाबू वीर कुंवर सिंह राजकाज आ ओकर जे प्रभाव पड़ल तकरे परिणाम छल जे रामलोचन शरणक पुरखा सब मिथिला आबि बसि गेलथिन। कहे के मतलब कहानी के माध्यम से ई कह रहल है अहाँके कि जखन 1857 के विद्रोह भेल छले तो 1857 के विद्रोह के समय हिनक जे पूर्वज छलखिन रामलोचन शरण के उ आबि कऽ मिथिला में बसि गेलखिन, ठीक। आगे कहै छथिन कि मुजफ्फरपुर जिला के राधौर गामक निवासी बनि गेला। और ई कोन गांव में आबि गेलखिन तो मुजफ्फरपुर जिला के एगो गांव छले राधौर गांव। तो ई गांव के निवासी की भेले बनि गेलखिन, ठीक। अपन कुशाग्र बुद्धि के कारणे, माने बहुत कुशाग्र बुद्धि के छलखिन, मतलब बहुत ज्यादा बुद्धि के छलखिन। बुद्धि के हिनका में कोई कमी नहीं रहे। प्राथमिक कक्षा से शिक्षकक प्रिय पात्र बनि गेला। प्राथमिक कक्षा से ये शिक्षक के प्रिय पात्र बनि गेलखिन, ठीक। कालांतर में स्कूल शिक्षक बनला। ये स्कूल शिक्षक सेहो बनलखिन। दरभंगा नॉर्थ बुक स्कूल में सेहो अध्यापन कैलनि। हिनक निधन भेलनि 14 मई 1971 ईस्वी को। हिनक निधन रामलोचन शरण जी के कब भेलनि तो 14 मई 1971 ईस्वी को। वीडियो अगर पूरा साफ नहीं देखा है तो थोड़ा सा जैसे से सेटिंग में जाकर अहाँ सब जैसे से क्वालिटी के बढ़ा ले, अच्छा से दिखाई दे, ठीक है। तो हिनक जन्म कखन भेलनि तो जन्म भेलनि 1891 ईस्वी में। हिनक निधन भ गेलनि 14 मई 1871 ईस्वी में, ठीक है। अध्ययन आ लेखनक प्रवृत्ति हिनका सब में प्रारंभे से छलनि। अध्ययन आ लेखन के प्रवृत्ति जे छै हिनका में प्रारंभे से छलनि। अपन
अध्यवसाय और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर 1916 में दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था खोलने। अपन शक्ति के बल पर, इच्छा के बल पर की केलखिन 1916 में दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक एकटा जे छै से संस्था खोललखिन। ठीक छै, और आगे पढ़ियो की सब छै नकजीब संस्था खोललखिन। विद्यापति प्रेस सेहो खोललनि। बाद में पुस्तक भंडारक शाखा पटना में सेहो खुजल। दरभंगा के बाद जे छै ई पटना में सेहो अपन शाखा जे छै से खोललखिन। एतहु हिमालय प्रेस स्थापित भेल। मैथिली में मिथिला आ हिंदी में बालक, मैथिली में मिथिला आ हिंदी में बालक सदृश पत्रिकाक प्रकाशनक श्रेय हिनके छनि। बाल साहित्यक विकास पर हिनक बेसी ध्यान छलनि। बाल साहित्य के विकास पर सेहो जे छै हिनका बेसी ध्यान छलनि। ठीक छै, व्याकरण चंद्रोदय बालोपयोगी नामी पोथी अछि। व्याकरण के जे छै चंद्रोदय बालोपयोगी नामी पोथी अछि। लगभग 100 पोथीक लेखन ओ संपादन प्रकाशन कैलनि। लगभग 100 पोथी के जे छै से लगभग 100 पोथी के संपादन केने छलखिन के रामलोचन शरण। राय साहेबक उपाधि भेटलनि हिनका जे छै राय साहेब के उपाधि सेहो भेटलनि। आगे पढ़ियो कहानी एतऽ से स्टार्ट भ गेल जे प्रस्तुत निबंध प्रवेशिका मैथिली साहित्य से लेल गेल अछि। एग्जाम में एतऽ से पूछत क्वेश्चन अहाँ के जे मिथिला के सांस्कृतिक सीमा जे लेखक जे कहानी अछि कतऽ से लेल गेल अछि तऽ प्रवेशिका मैथिली साहित्य से लेल गेल अछि। एकर संपादक छथिन प्रोफेसर हरिमोहन झा। प्रोफेसर गंगापति सिंह। ई पुस्तक भंडार लहेरियासराय दरभंगा से प्रकाशित अछि। एही निबंध में आचार्य मिथिला के सीमा के उल्लेख केने छथिन। एहि लेख में जे छै आचार्य जी जे छथिन ओ मिथिला के सीमा के उल्लेख केने छथिन, कियाकि चैप्टर के नामे छै मिथिला के सांस्कृतिक एवं सीमा, माने मिथिला के जे सीमा छै, बॉर्डर छै, उ कतऽ धरि छै। ठीक छै, आगे कहै छै विभिन्न शास्त्र पुराण ओ विद्वानक मतक उल्लेख करैत एकर भौगोलिक सीमाक निर्धारण केने छथिन। आगे कहै छै बौद्ध आ जैन धर्मक प्रभावक कारणे एकर पश्चिमी सीमा घसकि क कनेक पूब आबि गेल आ पूबी सीमा कनेक आगू बढ़ि गेल। विभिन्न कारणे मिथिलाक सीमा बृहद विष्णु पुराणक आ एतेक धरि जे जॉर्ज ग्रिहर्सन साहेबक मिथिलाक चौहद्दी में अंतर आबि गेल अछि। एही सब तथ्य ओ कारणक विवेचना रोचक ढंग सँ सोदाहरण एही निबंध में प्रस्तुत अछि। आचार्य रामलोचन शरण मैथिली प्रेमी छलाह। मैथिल सांस्कृतिक रक्षाक लेल सतत साकांक्ष रहलाह। तकरे परिणाम अछि प्रस्तुत निबंध। आब चलियो निबंध के अंदर हम लोग पढ़े छिए आ गहराई से समझे छिए जे निबंध में छै की सब। ठीक छै, तो निबंध के नाम छै अहाँके मिथिला के सांस्कृतिक एवं सीमा, जकर लेखक के छलखिन त रामलोचन शरण। एतऽ से शुरुआत करियो तो मिथिला अथवा तिरहुत पुराण जनपद थिक। मिथिला अथवा तिरहुत पुराण की छलखिन तो जनपद थिक। राजश्री नीमिक पुत्र मिथि ई नगरी बसौने छला। माने मिथिला के बसौने छला तो राजश्री नीमिक पुत्र जे छलखिन वही मिथिला के ई नगरी बसौने छलखिन, जे आगू जाकऽ मिथिला जनपद प्रसिद्ध भेल, जे आगू जाकऽ मिथिला जनपद के नाम से प्रसिद्ध भ गेलै। आगे सुनियो बृहद विष्णु पुराणक सीमा निर्देशक संग संग ई कतबा नाम ओ चाकर अछि सेहो कहल गेल अछि। कहै छै कोशी से गंडकी धरि मिथिलाक नमती 24 योजन अर्थात 96 कोस एवं गंगा से हिमालय वनक पर्यंत चौड़ाई 16 योजन अर्थात 64 कोस अछि। माने मिथिला के जो चौड़ाई छै उ 16 योजन अर्थात 64 कोस छै। आ मिथिला के अगर लंबाई के अगर बात करबे नमती के तो उ 24 योजन अर्थात 96 कोस छै। ई बात के याद रखियो, यहाँ तो से क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछल जाय छै कि बृहद विष्णु पुराणक अनुसार मिथिला के नमती कतेक अछि, तो मिथिला के नमती अछि 24 योजन अर्थात 96 कोस। ठीक छै, मिथिला के नमती कते अछि तो 24
24 योजन अर्थात 96 कोस। आ मिथिला के चौड़ाई के अगर बात करें तो चौड़ाई 16 योजन अर्थात 64 कोस अछि। ठीक छै। आगे छै आईने अकबरीक 73 सरकार के सीमा इहे कहल गेल अछि जेना आई गंगा तो संगे अज कोस तभूस। माने मिथिला भाषा रामायणक रचयिता चंदा झा सेहो लिखने छथिन। गंगा बहथिन जनिक दक्षिण दिस, पूर्व कौशिकी धारा आ पश्चिम बहती गंडकी, उत्तर हिमवत बल विस्तारा। कमला त्रियुगा अमृता, धेमुरा बागमती कत्सारा, आ मध्य बहथिन लक्ष्मण प्रवृत्ति, से मिथिला विद्या गारा। सारांश एकर कहे के मतलब छै जे मिथिला के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा नदी। मिथिला के उत्तर में की छै तो मिथिला के उत्तर में हिमालय छै, दक्षिण में छै गंगा नदी, पूर्व में छै कोसी एवं पश्चिम में छै गंडकी। ये यहाँ के मिथिला के चौहद्दी छै। मिथिला के चौहद्दी की छै तो मिथिला के चौहद्दी छै जे उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूरब में कोशिकी आ पश्चिम में गंडकी नदी अछि। एतबे दूर में मिथिलाक सांस्कृतिक, भाषा, धार्मिक आचार विचार सँ सांस्कृतिक विद्यमान छल। आगे कहै छै लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के में डॉक्टर ग्रियर्सन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में डॉक्टर ग्रियर्सन मैथिली भाषा प्रचारक दृष्टि सँ मिथिलाक सीमा निर्दिष्ट क गेला अछि। एहि सँ बोध होइत अछि जे मिथिलाक पश्चिमी सीमा और आगू मोतिहारी सँ पूब बढ़ि आयल अछि। आगे कहै छै आई डॉक्टर साहेब द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं में अंतर आबि गेल अछि। हाँ तो मिथिलाक संस्कृति उन्मूल पश्चिम सँ किएक भेल आ पूब किएक घसकि गेल। आगे सुनियो कहानी के गौर से। कहै छै ई तऽ सर्वमान्य अछि जे मिथिलाक संस्कृति वेद समस्त छल। मिथिला में विदेह एवं लिच्छविक दुई गणराज, पूर्व में विदेहक आ पश्चिम में लिच्छविक, ई दुई राज गणतंत्र रहे। यानी मिथिला में कुल कितने राज्य छे तो 2 राज्य छे। आगे कहै छै लिच्छविक राजधानी वैशाली छल। लिच्छवी के राजधानी कतऽ छलै तो वैशाली छलै। वैशाली रामायण कालहु में अत्यंत प्रसिद्ध एवं संपन्न नगरी छल। आई काल्हि ओही स्थान में मुजफ्फरपुर जिला के बसाढ़ अछि। एही वैशाली में जैन के अंतिम तीर्थक महावीर स्वामी उत्पन्न भेल। यह वैशाली में जे छे जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी के सेहो जे छे से उत्पन्न भेलखिन। भगवान बुद्धो एही ठाम प्रचार कार्य केलनि। भगवान बुद्ध सेहो एही ठाम जे छे से अपन प्रचार प्रसार के काम केलनि। ओ वैशाली सँ कुशीनगर जाइत काल अपन महिमा सँ बाया नामक नदी प्रकट कयलनि। बौद्ध लोकनिक प्रथम महती सभा वैशालियो में भेल छल। गंडक सँ पूब लौरिया में अशोकक लाट स्तंभ आइयो विद्यमान अछि। एही सँ नीक जकाँ बुझबा में आबैत अछि जे बौद्ध एवं जैन धर्म मिथिलाक पश्चिम भाग में प्रबल भ रहल छल। कहबा के प्रयोजन नहि जे ई दुनू धर्म ब्राह्मण धर्मक विरुद्ध अवैदिक छल। वैदिक संस्कृति सँ एही दुनू धर्मक संस्कृतियो अवश्य भिन्न छल। एही सँ हमरा विचारे बौद्ध एवं जैन संस्कृतिक कारणे मिथिलाक संस्कृति ओकर पश्चिम भाग में लुप्त प्राय भ गेल। ई तो स्पष्टे अछि जे मैथिल दार्शनिक लोकनि बौद्ध एवं जैन प्रचार कार्यक अपन केंद्र में एको रत्ती नहि होबय देलथिन। एही विषय पर हम आनहु दृष्टि सँ विवेचना करय चाहैत छी। हमर तऽ विचार अछि जे मिथिला देशीय पंचांगक व्यवहार व्यापक रूप सँ एतय धरि होइत अछि। ततय धरि मिथिलाक सांस्कृतिक क्षेत्र कहबाक चाही। किछु प्रवासी मैथिल लोकनि अपन
प्रवासु में मिथिलाक पंचांग सँ काज चलाय लेथिन। ई भिन्न विषय थिक। हमर अभिप्राय ओहि क्षेत्र सँ अछि जतय मिथिलाक पंचांग सर्वसाधारणे व्यापक रूप सँ प्रचलित अछि। आगे कहै छै, बेसी तऽ चलू पहिने मिथिलाक पश्चिम भाग पर विचार करी। गंडक ते कथे कोन संपूर्ण चंपारण जिला आइ मिथिलाक संस्कृति सँ बाहर भऽ गेल अछि। कहै छै संपूर्ण चंपारण जिला जे छै आइ मिथिला के संस्कृति से की छै बाहर भऽ गेल छै, अर्थात ओतय मिथिला देशिक पंचांग प्रचार कनेको नहि अछि, बनारसी पंचांगक प्रचार अछि। आब मुजफ्फरपुर जिला के देखू, अंग्रेजी सरकार जे सीमा तिरहुत विभागक निश्चित कयने छथिन ताहि में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण एवं चंपारणक जिला अछि। किंतु ई विभाग ने डॉक्टर साहेबक नक्शहि सँ मिलैत अछि आ आने सांस्कृतिक विवेचन सँ ही युक्त बुझय पड़ैत अछि। जैसे ई तऽ पहिनिये कहि आयल छी जे बौद्ध लोकनि मुजफ्फरपुर पश्चिम भाग में वैशाली के अपन केंद्र बनौलनि, जे बायां नदी सँ पूब अछि। आब हम यदि मानचित्र में जतय बायां नदी मुजफ्फरपुर जिला में पसैत अछि ओहि स्थान के केंद्र मानि कऽ बागमती सँ जतय ई मुजफ्फरपुर जिला के सीमा में आबैत अछि, हाजीपुर धरि एक चापाकार रेखा मुजफ्फरपुर शहरक पश्चिम सीमा के छूबि खींची तऽ स्पष्ट देखि पड़ल जे हमर एहि कल्पित रेखाक पश्चिम क्षेत्र में मिथिला देशीय पंचांगक व्यापार प्रचार नहि अछि। एहि रेखा के पूर्व ई पंचांगक चलैत अछि, अतः सांस्कृतिक दृष्टि सँ मिथिलाक पश्चिमीय सीमा हमर इहे कल्पित रेखा मानल जाइत अछि। आगे छै, आब पूब दिस आओ। कोशी कसू सँ पूब पूर्णिया जिला के पार करैत दिनाजपुर जिलाक पश्चिम भाग धरि ई पंचांग चलैत अछि। एकरो कारणे स्पष्ट अछि। बौद्ध संस्कृतिक बायां सँ बहराय कऽ बागमतीक आगू नहि बढ़ब पौलक, कारण मैथिली दार्शनिक लोकनि हुनक गति के अवरुद्ध कऽ देलनि। एहि सँ बौद्ध संस्कृति दोसर बाटी बंगाल में प्रविष्ट भेल, अर्थात पटना सँ बहराय कऽ गंगाक दक्षिण मुंगेर होइत देवघर, पश्चिम सँ न्यूराक्षीक पश्चिम तट सँ बंगाल चल गेल अछि। कहै छै गंडक सँ दक्षिण एवं कोशिक के पूब ओ क्षेत्र जतय मिथिलाक पंचांग प्रचलित अछि, मिथिलाक उपनिवेश थिक। एहि उपनिवेश में संपूर्ण पूर्णिया जिला, दिनाजपुरक किछु अंश एवं संथाल परगना बहुत पैघ भाग सम्मिलित भऽ जाइत अछि। एकर कारण और अछि, प्राचीने काल सँ बंगाली छात्रक संपर्क मिथिला सँ रहल अछि। प्राचीने काल से जे छै बंगाल के छात्र सब के जे संपर्क छै मिथिला से रहल छै। अतएव उम्हर मिथिलाक संस्कृति बहुत आगू धरि बढ़ि गेल अछि। एहि प्रकारे मिथिलाक पश्चिम सँ जतेक गाम देलक अछि, पूब में ओतेक पाबियो लेलक अछि। कहै छै ग्रियर्सन साहेब अपना नक्शा में पुरुलिया के मैथिली बंगालक मिश्रित एवं चाईबासा के ओड़िया मिश्रित देखलनि अछि। परंतु ई नक्शा ओहि समयक थिक जखन बिहारक भाग बंगालक निर्मित होइत अछि। एहि समय में पुरुलिया में बंगाली लोकनिक अवरजात होमय लागल। ई फलस्वरूप अवशिष्ट मैथिली संस्कृति लुप्त भऽ गेल। हाँ, ओतुके मैथिली लोकनिक घर सँ एम्हर मिथिलाक जे संसर्ग रहल अछि, ओहि एकरे मैथिली भाषा अपन विकृत रूप में ओतय आइयो विद्यमान अछि। नहि तऽ निष्प्राण तऽ ओ कहिया ने भऽ गेल अछि।
कहै छै आइ काल्हि चक्रक परिवर्तन भ गेल अछि। संसारक सब केओ अपन अपन संस्कृतिक रक्षा में लीन अछि। एहन परिस्थिति में मिथिलाहु के चुप रहब उचित नहि। ई काज केवल मिथिलाहि के नहीं थिक, वर्तमान सरकार सबके संस्कृतिक रक्षाक प्रयत्न क रहल अछि। आशा अछि एहि सुयुग में आनक संग संग मिथिलाहु के अपन संस्कृति के रक्षा करबाक अवसर प्राप्त होइत एवं ओहि कार्य में सफलता प्राप्त करत। एहि प्रकार से एक कहानी के पूरा अपना सब पढ़ लेलिए। आब एतऽ से देखियो क्वेश्चन छै, कहै छै मिथिला के बसौने छले। तो मिथिला के बसौने छले? तो मिथिला के बसौने छले नीमिक पुत्र राजश्री नीमिक पुत्र जे छै से राजश्री नीमिक पुत्र मिथिला के ई नगरी बसौने छलखिन। सएह ने छले। बृहद विष्णु पुराणक अनुसार मिथिला के लंबाई चौड़ाई लिखू। तो विष्णु पुराणक अनुसार मिथिला के लंबाई केते छले? 24 योजन। 24 योजन छले। 24 योजन माने 96 कोस। 24 योजन माने 96 कोस। और चौड़ाई पूछे छे तो चौड़ाई 16 योजन अर्थात 64 कोस। चौड़ाई केते होय छे? 16 योजन यानी 64 कोस। अखनी अपना सब कहानी पढ़ लिए। मिथिला के सीमा पश्चिम में प्रवर्तक कारणक उल्लेख करू। सब क्वेश्चन अपना सब कहानी है पढ़ लिए। जतेक भी क्वेश्चन छे क्वेश्चन के डिस्कशन अगला क्लास में करबे हम सब, अगला वीडियो में। तो ऑब्जेक्टिव देखियो, कहै छै कोशी से गंडकी धरि मिथिलाक नमती अछि। तो कोशी से गंडकी धरि मिथिलाक नमती कतेक छले? 24 योजन ने छले। अगला क्वेश्चन छै लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक के छथिन? तो डॉक्टर ग्रियर्सन छथिन। इनका सब के बारे में अपना सब पढ़ लिए है। जितने भी क्वेश्चन है एकर डिस्कशन अपना सबके अगला वीडियो में करबे। ई वीडियो अहाँ सबके केहन लागल कमेंट में लिख के हमरा जरूर बताएब। और एकर पीडीएफ अगर अहाँ सबके चाही तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। ठीक है, मिले छी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।